सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारी। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारी। ज्ञान ध्यान किज कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। जुगो जुग अटल, चबर छतर तख्त दे मालक। हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर। धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। जागत जोत सतगुरु शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी च बैठे सत संगी जनो वडभागी हो। सतगुरां दी हजूरी च बैठ करके अपना जीवन सफला कर रहे हो। सो आओ गुरमत दीयां विचारां करन तो पहलां अपनियां मनचित बिरतियां नूं एकागर करिए। समा सीमित है, समय च रह के समाप्ति कर देनी है। सो आओ गुरु कलगीधर महाराज जी नूं करो याद। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं चुकाओ सीस। निमरता सहित फतेह प्रवान करो। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दीवान विच कुछ विचारां रह गईयां सन, वो संपूर्ण करके अगले दीवान विच गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी शहीदी जिहड़ी इस महीने 23 तरीक नूं आ रही है, क्योंकि समय दे नाल ज़्यादातर जून च आउंदी है, कि समय दे नाल 23 मई नूं आ गई है। अगले दीवान विच रखांगे। सो सतगुर सच्चे पातशाह साडे ते किरपा करन। गल चल रही सी खालसा क्यों साजा गया। भाई साहब ने हुणे गल कीती ना बंदा सिंह बहादुर दी। मैं संखेप च एक गल कहना चाहुंदा, ना नहीं बहादुर सी, कम भी बहादुर सी। पिछले तो पिछले दीवान च मैं गल कीती सी भी नाम कई बारी साडा गुरमुख सिंह हुंदा है, कम साडे मनमुखां वाले होया करदे ने। अजे तक सानू इस गल दा ही नहीं पता भी साडी जिहड़ी बॉडी है ਉਹਦਾ किन्नी को महत्ता है। कोई बंदा मर जाए ना, ਉਹਦੀ ਡੈਡ बॉडी हॉस्पिटल चली जाती है। जे गौरमेंट ਨੂੰ पता लग जाए, वो कहते जी ਇਹਦਾ पोस्टमार्टम होएगा ਤਾਂ ਇਹਦੀ बॉडी ਦਾ संस्कार हो सकता, वरना नहीं हो सकता। पर तुसी गल कभी शायद नोट की है कि नहीं की, वो फ्री च सारा कुछ कढ़ लेंदे आ और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 मिनटां च सारा कुछ ही कढ़ लेंदे हो। जे कोई बजुर्ग है तो हो सकता वो ना कुछ कढ़ते होण, लेकिन जवानी च सारा कुछ कढ़ देंदे ने। पर अगर उस हॉस्पिटल तुसी किडनी मंगण जाओ तो 50 लाख रुपया मंगते हैं। तो जे असी ये हिंदुस्तान का कानून है, पता नहीं रब जाने किन्ने बनाया या किन्ने लिख दिता, वो जे लिखण वाले ते वो जे मनण वाले, इस दे खिलाफ अजे तक किसी ने तो आवाज़ नहीं चुकी भी ये की हो रहा है हिंदुस्तान की धरती ते। जबकि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र शासन है,
खैर इधर मैं ना जावां, कदे समा मिलिया तो फिर गल करांगी। सतगुरु किरपा ही करन। मैं बहुत बार कहना भी सिख नूं, हिंदू नूं, मुसलमान नूं, क्रिश्चियन नूं अपने आप की सेवा करनी चाहिए है सब तो पहला। हुण जिहड़े बंदे नशे करते ने उन्होंने तो असीं बहुत माड़ा कहने आ, और माड़ा है भी, क्योंकि वो शरीर की पालना नहीं समझदा भी शरीर की वैल्यू की है। पर जिहड़ा बंदा चुगली करदा, जिहड़ा बंदा निंदिया करदा, जिहड़ा बंदा झूठ बोलदा, जिहड़ा बंदा हत्थां नाल हत्थ रिश्वत लैंदा है, पैरां नाल गलत जगह चल के जांदा है। आ तुसीं देख रहे हो ना गुरुद्वारा साहब बाहर लिखिया होया ना भी जराबां पा के नहीं आ सकदा, कैपरी पा के नहीं आ सकदा, निक्कर पा के नहीं आ सकदा, टोपी पा के नहीं आ सकदा। क्यों नहीं आ सकदा? हुण तुसीं कहोगे इतिहास 'च लिखिया, सारियां गल्लां इतिहास 'च ही लिखी जाणगीਆਂ। साडा अपना दिमाग नहीं भी किहनूं मिलण चले आ। इत्थे 10 गुरु साहिबान, 15 भगत, 11 पट, 3 महापुरख बैठे ने, तो बाकी अजे तक कौम लई जिन्हें कौम लई कुर्बानी की है उहदा वासा गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के स्थान पर है। तो जे तुसीं चाहो वेखना तो विखाया भी जा सकता है। कदे देख लेना, पंगा लैके पता लग जाएगा, घर नहीं गला पहुँचन देगा, राह ही समाप्ति कर देगा। कई बारी ये गल्लां लोकां नूं सही नहीं लगदियां, कहंदे तुसीं डरा रहे हो। अच्छा, जो तू गुरुद्वारे च आके गलत काम करदा उदों नहीं तैनूं डर लगदा? गुरु घर का असूल पता है ना भी इत्थे जराबां नहीं पा के आ सकदा, इत्थे नशा करके नहीं आ सकदा, इत्थे नंगे सिर नहीं आ सकदा, पता है ना। इस तरीके नाल शरीर भी एक गुरुद्वारा है। हरमंदर ये शरीर है जिहदे विच रब वसदा है। असीं बाहरले रब नूं तां लभण की कोशिश कर रहे हैं, पर जिहड़ा अंदर बैठा है, बहुत लोग कटाक्ष बड़ा करते हैं। और वो लोग कटाक्ष करते, खिमा करना, जिन्होंने 2-4 क्लासां भी नहीं पढ़ियां हुंदियां। ये गल किवें हो गई, ये गल नहीं होनी चाहिए सी, होना तो बड़ा कुछ नहीं चाहिए सी। तुहानूं पता दुनिया दे विच कैसे लोग ने। हुशियारपुर की धरती ते सत्कारयोग नाम नहीं मैनूं पता, सिख भाईचारे चों ने सत्कारयोग माता जी ते उन्हां दे घर वाले, वो 250 बजुर्ग की सेवा कर रहे हैं। 250 हर महीने सैलीब्रिटी दुनिया दी महान हस्तियां उत्थे जांदियां ने वेखण वास्ते भी एक सिख 250 बजुर्ग नूं किवें पाल सकदा है। तो साडे को अपना आप नहीं पलदा। महाराज कहंदे इस देही को पाल। पालन का मतलब ये नहीं भी सिरे चढ़ा ला। साडा की इतिहास है, ईट ड्रिंक टू बी मैरी, खाओ पियो तो ऐश करो। ये भी कहने जग मिठा तो अगला कहने डिठा, डिठा नहीं। पढ़े ना बचन, अंत काल तिथे धूमें जिथे हाथ ना पाए। आम करके जो बंदा ट्राफिक च फसिया जाए ना, तो बंदा फोन करके छुड़ जाता है भी मेरी फलाने अफसर नाल गल है, पर महाराज कहते इत्थे नहीं छुड़ सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, भरना पैना है। इस करके मैं तुहानूं ये बचन इस करके कह रहे हैं, अपने आप नूं संभाल के रखो, संभाल के। बहुत लोग वैज नॉन वैज का रौला पाउंदे आ, की खाना है की पाउणा है, वो तो गल छड्ड दिओ, वो तो कदे समा मिलेगा फिर दसांगे। पर जिहड़ा भरा दा भरा हिस्सा खा गया ना, जिहदा भरा प्यो माँ प्यो बजुर्ग बिरध आश्रम में धक्के खाण डिया ना, वो बंदा नॉन वैज तो उत्ते है, ध्यान रखना। और इत्थों तक कोई संकोच नहीं, ये जिम्मेवार स्टेज है। वो सिख नहीं, वो हिंदू नहीं, जिहड़ा माँ प्यो की भी सेवा नहीं कर सकता। तुहानूं पता है माँ की चीज़ हुंदी है? अमरीका की धरती ते किसी माँ के घर बच्चा पैदा होया, बच्चा पढ़ के देखना गूगल ते, माँ खत्म हो गई। डॉक्टरां नूं तरस आया, कहंदे बच्चा माँ दी मूँह लागे रख दिता जाए। साध संगत, वो बच्चा इन्ना रोया कि रब नूं भी तरस आ गया, माँ जिंदा हो गई, जिंदा। रब नूं बाद च लभ्यो, पहला जिहड़ा घर च रब बैठा ना तुहाडे कोल जां तुहाडे अंदर बैठा है, उन्होंने लभो। आ भाई साहब दस रहे सी ना बंदा सिंह बहादुर, तुसी महरौली तो लाल किला, ये शायद 12 के 15 किलोमीटर बनता है।
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੋ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਕੋਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੋਕਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-15 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਰੱਬ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ 15 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਦੀ ਧੌਣ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 700 ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਫਰਕੁਸ਼ੀਅਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2200 ਉਹਦਾ ਐਲਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਫਰਕੁਸ਼ੀਅਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਾਜ ਵਰਗਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गुरु गोबिंद सिंह नाम कहूं। ये कालिक कथा कहानियां नहीं है, प्रैक्टिकल गल्लां ने, प्रैक्टिकल। कहंदा छड्ड के देख ले। फरखुशियर नूं कहंदा ना ये तो हो ही नहीं सकता। कहंदा मैं गुरु गोबिंद सिंह दा पुत्तर हां, गुरु गोबिंद सिंह दा ध्यान रखी। किहदा नाम लिया है? गुरु गोबिंद सिंह दा, जिहदा इतिहास मैं हुण दसना तुहानूं। तुसीं कहंदे मनना नहीं, जे मनना नहीं तो छड्डना पेगा शरीर। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत हो गया प्यार सत्कार नाल कौम नूं समझा लिया, कौम मनदी नहीं। क्यों? इत्थे सारा कुछ फ्री दा चाहिदा है, गुटका भी फ्री दा, ककार भी फ्री दे, अमृत भी फ्री दा, छकाउण वाले भी फ्री दे। कमाल दी गल है। तुहाडे को कौम लई लंगर लाउण लई पैसा है, तो तुहाडे को ककार लाउण लई पैसा नहीं है? दसो ना। सब कुछ तुहाडे कोल है। साध संगत, ये गल्लां साडे को नहीं, साडे जेहन च वाड़ दित्तियां गईयां, नहीं तो असीं किसे तो घट नहीं। खैर, भाई बादशाह नूं फरखुशियर कहण लगा छड्ड दिओ। साध संगत, छड्डण दी देर सी, इक्को झटके 40 बंदे शहीद कर दिते उन्हें। फरखुशियर डरदा भज गया। 2200 को जिहड़ा ओहदा एहलकार सी ने फड़ लिया, उहनूं सुना घल्लिया भी फड़ लिया बंदा, आ जा। कहंदा मैं नहीं आउणा। सवेर दा भज्या होया, शामां नूं आया, शामां नूं। खैर, ये जिहड़ी गल कर रहे सी ने खालसे दी ताकत है, मैं उही गल तुहानूं रखण दस रिहा। पिछले दीवान विच मैं 10 क्लासां दा जिक्र कीता सी। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। और मैं एक गल होर भी दस दियां, ਜਦੋਂ गुरु तेग बहादुर महाराज का सीस तुहानूं चंगी तरह पता लग जाए भी खालसा क्यों सजिया। और मैं तो बहुत बार गल कहना, मैनूं इस गल 'च कोई संकोच नहीं। जिहड़ी गल गुरु ग्रंथ साहब नाल मैच नहीं करती, वो सिख नाल कदे गल मैच नहीं कर सकती। असीं सारे धार्मिक ग्रंथां का सत्कार करते हैं, सारियां कौमां का सत्कार करते हैं, पर वो गल कदे भी बर्दाश्त नहीं करते जिहड़ी गल गुरु ग्रंथ साहब नाल मैच नहीं करती। कहते गुरु कलगीधर ने पूछिया भाई जैते नूं भी जो मेरे पिता की शहीदी हुई, उत्थे मेरे पिता का सीस चुकण वाला कोई नहीं सी। कहते उत्थे कोई सिख नहीं दिखिया। महाराज की हजूरी च बैठे हाँ, तुसीं लिखिया हो दिखा दो मैनूं, ये गल कित्थे लिखी हुई है, मैं तुहानूं मन जांगा। कदे पढ़िया इतिहास तुसीं? गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह ने इंसानियत के नाते सीस वारिया है, इंसानियत के नाते। ध्यान रखना।
ਔਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਇਹ 5 ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ, 5 ਸਿੱਖ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू ना पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। ये कौम इस तरह की नहीं है, ध्यान रखना। ये गल्लां धक्के नाल ही साडे मड़ दित्तियां गईयां, पर वो समा हुण आ गया, इन्हां गल्लां नूं फाहा लाउणा पैना है। तां मैं तुहाडे सामने गल रख रहा, अपने आप की कदर करो, अपने आप नूं पछाणो भी असीं किहदे वारस हां। गुरु कलगीधर महाराज दे वारस हां, जिहदे बारे अल्लाह जार खान ने कहा है, करतार की सुगंध व नानक की कसम है, जितनी तारीफ करो गुरु गोबिंद सिंह जी की उतनी कम है। खैर मैं तुहानू गल दस रहा सी, सारा प्री प्लान सी, पहले ही तय सी। गुरु तेग बहादुर महाराज दा सिख भाई जैता की ड्यूटी सी, उहदे नाल भाई गुरबख्श सिंह की ड्यूटी सी रेख देखदी। सीस ते भाई मती दास दा भी नहीं चक्या गया, चक्या गया भाई दयाला जी दे चक्या गया, दसो भाई सती दास दा चक्या गया, नहीं चक्या गया। सिर्फ गुरु तेग बहादुर महाराज दा सीस चक्या गया कि उहदी ड्यूटी सी भाई जैते दी। और जो भाई जैता गुरु तेग बहादुर महाराज दा सीस आनंदपुर साहब की धरती ते लैके गया, उस समय भाई जैते की उम्र 45 साल की सी। ते साडा प्यो कौन है? गुरु कलगीधर महाराज। एक बार गज के आखो सतनाम। पता कितनी उम्र है? 9.25 साल। प्यो की उम्र 9.25 साल ते पुत की उम्र 45 साल है। और महाराज ने चौंकी थले रख के अपने गल नाल भाई जैते कोलों सीस अपनी झोड़ी च पवाया सी। और उत्थे गल कही सी, क्योंकि अज भी साडी कौम में जात पात बड़ी चलती है। भाई गुरु कलगीधर महाराज ने कहा सी, रंगरेटा गुरु का बेटा। जो अमृत छकाया जाता है ना, उदों सारा कुछ खत्म कर दिता जाता है। तो असी कहने भी उत्थे है नहीं सी। तो महाराज ने फिर पूछया भी की माहौल सी। हुण मैं तुहानूं दसना की माहौल सी। तुसीं इतिहास पढ़ के देखो। मैं किसी पीर पगंबर का नाम नहीं लवांगा, क्योंकि फिर बहुत सारिया कंट्रोवर्सी खड़ी हो जांदियां ने, पर मैं कुछ नाम लवांगा। मंसूर का चेला शिलजी गद्दारी कर गया। समत फकीर का चेले जो दिल्ली में 1666 कतल होया, चेले गद्दारी कर गए। बहुत सारे पीर पगंबर का नाम नहीं लवांगा, उन्होंने दे विच चेले गद्दारी कर गए जो उन्होंने शहीदी होई। गुरु नानक की जोत एक इहो जी जोत है जिहदे चेलियां ने गद्दारी नहीं की। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दी अखां दे सामने भाई मती दास नूं आरे नाल चीर दिता गया। गुरु कलगीधर महाराज नूं भाई जैता कहन लगा, गुरु कलगीधर महाराज तेरे परिवार ने कमाल कर दी, आरा ते हार गया, भाई मती दास नहीं हारिया। इत्थे रूह ते हार गया, भाई दयाला नहीं, सती दास नहीं हारिया। देग ते हार गई, औरंगजेब हार गया, दिल्ली हार गई, लेकिन भाई दयाला नहीं हारिया। ये सी गुरु दे सिख। और तुसी कहंदे भी उत्थे सीस चुकण वाला कोई नहीं सी। गल्लां करन तो पहला पता नहीं किहड़ा लिखदा ते किहड़ा पढ़दा ते किहड़ा सुणदा है। क्योंकि अजे तक एक यूनिवर्सिटी दे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दे कोई वाइस चांसलर होए ने, उन्होंने लिखा भी सिख कौम ने इतिहास बनाया, लिखिया नहीं। तो अज लिख लो, अज की होया? अज किहड़ा समा खत्म हो गया? हुण तो साडे कोल सारा कुछ है ना। पैसे की कमी साडे कोल नहीं, धर्म की कमी साडे कोल नहीं, कर्म की सवेरे कोल नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। हर जगह सिखां दा राज चलदा है, लिख लवो। पर ध्यान नहीं ना इधर। ये जिम्मेवार जिहड़ियां पंथक जथेबंदियां ने या प्रबंधक कमेटियां ने, उन्हां दा काम है। बहुत सारे विद्वान ने कौम दे विच, तुसीं उन्हां नूं जिम्मेवारी दे दो, तुहानूं लिख के दे देणगे। क्योंकि इतिहास नूं असीं भी पढ़दे हां,
पर जिहड़ी गल सही हो सकती है अंदरों आवाज़ ही नहीं आती इस गल की भी ये गल हो ही नहीं सकती। तो पता नहीं किहड़े लोग दसदे ने किहड़े कहिंदे ने। कर गुरु कलगीधर महाराज नूं भाई जैते ने कहा भी तेरे सिखां ने कमाल कर दी। तो गुरु कलगीधर महाराज ने फिर भाई रंगरेटे नूं गुरु दे बेटे की पदवी दी सी। तो गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह ने खालसा तो साझा मैं पिछे 10 क्लासां का जिक्र किया सी। कक्के तो करतारपुर ते खक्के तो खडूर ते गग्गे तो गोविंदवाल साहब पहले गुरुआं ने वसाए ने। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने पहली क्लास स्टार्ट की। तो सिख की झोली च पहली क्लास विच तुसीं देखिया होना ज़्यादातर बच्चा खेडदा है पहली क्लास। हुण तो 5-5 साल लगते, पहला 3 साल लगती, हुण 5 साल करते गौरमेंट ने। और एक हैरानगी की गल हो रहा भी एडमिशन फीस पहला एक बार दी जाती, हुण हर साल दो। क्या बात है, क्योंकि पुछण वाला कोई इन्हां लोकां नूं नहीं है। ये कमियां साडे अंदर ने। कोई बच्चा हर साल नवा थोड़ी आ रहा, बच्चा तो वही है ना, हर साल एडमिशन फीस देण दा की बनदा। खैर ये वक्रियां गल्लां ने। तगड़ा तो दे देगा, पर मैं तां गल रखी माड़ा बंदा कित्थों दे देगा। खैर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने साडी झोली 958 शब्द पाए। तो क्लास सी करतारपुर, तो क्लास टीचर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह सी साडे। तो उसके बाद साडी क्लास चेंज हो गई। क्लास चेंज नाल टीचर भी चेंज होया करदा है, ध्यान रखना। साडे टीचर कौन सन? गुरु अंगद साहब। तो साडी झोली च महाराज ने 63 श्लोक होर पा दिते। उस तो बाद साडे क्लास टीचर गुरु अमरदास महाराज आ गए। सब तो वडेरी उम्र विच गुरु अमरदास सच्चे पातशाह रहे ने। 95 साल, 22 साल तो महाराज गुरता गद्दी ते रहे ने। 62 साल तो लैके 74 साल तक गुरु अमरदास पिता जी ने 12 साल गागर ढोई है, गागर। ते अज दा 60 साल का बजुर्ग सिख कौम का सब तो घट गिनती अमृत छकण वालियां दी हैगी है, तो 60 साल तो उतले वालियां दी है। इन्हां दे हथ जोड़ चरनां 'च बेनती करदा है, जिस उम्र की जिहदी उम्र 60 साल हो गई, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे तू हुण ते बंदा बन जा, हुण ते अमृत छक लै। वो भी बहाने लभदा। खैर अमृत छकेंगा तो जीवन सफल होना है। हिंदू धर्म नूं हिंदू धर्म के कर्म करने पैणगे, मुसलमान नूं मुसलमान वाले, क्रिश्चन नूं क्रिश्चन नूं। पर ध्यान रखना सिख का जीवन तां सफल होएगा जे सिख साबत सूरत होएगा, अमृत छकेगा। अमृत छकना पैना है भाई, जे तो जीवन सफल करना है फिर तो छक ला, नहीं तो भाई कई इत्थे आए तो कई गए, इत्थे बिना इस तो गत नहीं होनी। खैर गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने 885 शब्द साड़ी झोली च पाए। तो सच्चे पातशाह गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह की क्लास चेंज हो गई, गुरु रामदास महाराज आ गए। तो सच्चे पातशाह ने अमृतसर क्लास बन गई। 645 शब्द गुरु रामदास महाराज ने साड़ी झोली च पाए। और ये ऐसे क्लास टीचर ने, ये भी तुहानूं दस दियां, जिन्हों किसी ने नहीं पालिया, उतले ने पालिया, उतले ने या उहदी नानी ने पालिया। और ये ऐसे क्लास टीचर ने जिहड़े एक दिन भी स्कूले नहीं गए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हार जानो आपे, हम रुलते फिरते। ध्यान रखना, रोलना होर गल हुंदी है, फिरना होर गल हुंदी है। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ये सतगुर दे अपने वचन ने। गुर सतगुर संग कीरे हमता, ये हालात सी सतगुर महाराज। पर जिहदे अंदर विश्वास हौसला गुरु नानक सच्चे पातशाह का हाथ होवे ना, वो कुछ भी बन सकता है। तो सच्चे पातशाह ने 645 शब्द। तो सतगुर सच्चे पातशाह बाद क्लास चेंज हो गई, क्लास आ गई साड़ी हरमंदर साहब। तो गुरु साढ़े बन गए, क्लास टीचर बन गए गुरु अर्जन साहब। 2312 शब्द ने। पहली क्लास, दूजी क्लास, तीजी क्लास, चौथी क्लास, पंजवीं क्लास, 5 क्लासा हो गई। महाराज ने कहा सिख नूं भी बहुत पढ़ लिया, अपना सिलेबस तो पढ़ लिया, हुण बाहरला सिलेबस पढ़। तो भगतां दे शब्द ऐड कर दिते। 775 शब्द लगभग ने उन्हां दे। मैं लगभग दस रहा, कई बार गिनती घट भी हो सकती, वध भी हो सकती है, पर जिन्नी इतिहास लिखी मैं उन्नी दस रहा। ये कोई कंट्रोवर्सी वाला सवाल ना खड़ा कर देना, क्षमा करना। तो भट्टां दे सवई 133 तो 3 महापुरखों की बाणी ऐड कर दी। 6वें पातशाह क्लास चेंज हो गई, 6वें पातशाह ने कोई बाणी ऐड नहीं की, 7वें पातशाह ने कोई नहीं की। क्लास टीचर चेंज होते रहे। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह की क्लास चेंज हो गई, गुरु हरकृष्ण साहब आ गए, क्लास बन गई बंगला साहब। उसके बाद फिर क्लास चेंज हो गई, गुरु तेग बहादुर महाराज आ गए। मैं संखेप इस करके रख रहा क्योंकि पिछली बारी मैं दस चुका इस गल नूं। उस तो बाद गुरु कलगीधर महाराज ने कहा भी सिक्खा हुण तू बहुत कुछ पढ़ लिया, हुण पेपर देना पैना है। हुण एक गल तो मैं तुहानूं दसी ना, वो वाली भाई जैते वाली,
एक गल मैं तुहानूं होर दस रहा, कहंदे जी हुण गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह ने कि हुण पेपर देना पैना है, क्योंकि मैं दस्सिया ना पिछली बारी 10वीं क्लास के पेपर सब तो औखे होया करते हैं। बोर्ड तो 12वीं का भी है, BA का भी है, MA का भी है, पर वो बहुत सौखा है क्योंकि दास इन्नियां गल्लां चों निकल चुका है। इस करके ये सारिया डिग्रियां पार कर दित्तियां ने, ये कोई संकोच नहीं, गुरु की बड़ी रहमत है। खैर सब तो क्लास औखी है 10 बाय स्टडी, इंटर बाय चांस, BA बाय नॉलेज, MA बाय डांस। ये दुनिया की एक हकीकत है। और महाराज ने कहा 10 पढ़ लिया, हुण पेपर देने पैने बोर्ड के, वो भी इस तरह नहीं गल बननी। हुण असीं कहने ना 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, रब का वास्ता हुण तो अमृत छक लै, हुण तो गांह जाण की तैयारी है। बापू फिर नहीं सकता, क्योंकि बच्चे नूं ते बजुर्ग नूं समझाउणा बहुत औखा है। पर मैं ये नहीं कहता जे प्यापू नूं प्यार नाल समझाउणा, खिमा करना, कोई होर तरीका ना वरतना, क्योंकि प्यो तो प्यो ही है। जे बापू नूं हथ जोड़ के वेख लो, खिमा करना, गुरु हरकृष्ण साहब की बड़ी किरपा हुई, क्योंकि साडे भी बजुर्ग इन्हां गल्लां नूं छड्डदे नहीं सी। महाराज गाड़ी किरपा की, रब ने किरपा कर दी, क्योंकि जिथे बापू के गाड़ी चारा ना चले तो गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह नूं क्या करो तो तुहाडी गल प्रवान हो जाएगी। खैर गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने गल कही। और एक गल मैं तुहानूं एक गल होर भी दसना चाहुंदा है, गुरु नानक साहब ने आप प्रचार किया। हुण इत्थे भी कई बारी गल की जाती भी भाई मरदाना ते गुरु नानक साहब के संगी साथी सन, पर उस तो बाद गुरु अंगद साहब ने आप प्रचार किया। गुरु अमरदास महाराज ने 52 पीढ़े ते 22 मंगियां थापियां। मंगियां का अधिकार बीबियां कोल सी, पीढ़ियां का बंदियां दे कोल सी, जिहड़े वो प्रचारक सन। गुरु रामदास महाराज तो लैके गुरु कलगीधर महाराज तक मसंद प्रथा चलती रही, जिहड़ी मैं तुहानूं साखी सुनाई सी भी किसी सिख ने कंगण भेटा कीते सी ते वो सतगुरु नहीं मिले। फिर महाराज ने सच्चे पातशाह ने कहा भी अज तो मसंद प्रथा खत्म कर देनी है। तो खैर गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह तो लैके गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह ने फिर जी जिम्मेवारी सी वो अज महाराज ने फिर एक आनंदपुर साहब की धरती ते बहुत वड्डा इकट्ठ रखिया। और जिस इकट्ठ दे विच जिस इकट्ठ विच 80,000 सिख पहुंचिया, कित्थों? पूरे हिंदुस्तान की धरती तो, हो सकता बाहरों भी आए होण। और उत्थे भी ये गल बना दी गई भी जो महाराज सच्चे पातशाह ने दीवान सजाया, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का प्रकाश होया, भाई साहब भाई मनी सिंह जिन्होंने बंद बंद कटिया गया सी, उन्होंने कथा की। दीवान की समाप्ति नहीं हुई, लेकिन गुरु कलगीधर महाराज नंगी किरपान स्टेज ते लैके आ गए। इत्थे गल मैं होर कह दियां, साडा जन्म जिहड़ा है वो माता पिता के रक्त बिंद तो होया है, काम क्रोध लोह मोह हंकार तो होया ना। पर इत्थे 5 प्यारिਆਂ का जन्म जिहड़ा है वो तलवार तो होया ते प्यार तो होया है। वो मैं दसांगा किस तरह होया है। और जिहड़ी गल सतगुर ने पड़दे च रखी है उन्होंने पड़दे च रहन दो। हुण जिस तरह आपां कहने 9 दरवाजे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया, 9 दरवाजे जिहड़े खुले वो तो सानूं पता नहीं। बहुत लोग साडे कोल यही गल पुछदे, भाई साहब दसो 10वां द्वार की हुंदा। मैं 10वां द्वार ते रब ने गुप्त रखिया, तू खोल के की करना? क्योंकि हिंदुस्तानियों की बदकिस्मती है, ये तो बंदा सामने काम करता उन्होंने भी वेखते कहते की करने, सामने दिखण दिया की करने, फिर भी पुछदा की करने। तो जिहड़ी गल सतगुर ने पड़दे च रखी, तू खोल के की करना? पर एक गल ध्यान रखना, जिहड़ी गल सतगुर ने स्टेज ते कही है ना कि मैनूं सीस चाहिदा तो सीस चाहिदा है, सतगुर तो तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता। और ये सतगुर कोई भुलण विच नहीं कह रहे, क्योंकि रब की कायनात और गुरु ये कदे भी भुलदे नहीं। भुलन अंदर सब को अब भुल गुरु करतार। और ये तो है नहीं भी महाराज ने बाहर कुछ किया हो तो अंदर कुछ कर दिता हो, ना ना। और लोग इत्थे ये भी कहते हैं कि महाराज ने पहली आवाज़ मारी दीवान चो खिसकने शुरू हो गए। तुहानूं पता भी खिसकने शुरू हो गए? ये गुरु कलगीधर महाराज का दीवान है, आम या किसी खास का नहीं। ये गुरु नानक की जोत का दीवान है। ये खालसा अज तो नहीं, ये गुरु नानक साहब का जो जन्म होया सी, ये उदों तो ही खालसे की सिरजना आरंभ कर दी सी। तुसीं इतिहास पढ़ के देखो, गुरु नानक साहब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को होया सी। हुणे विसाखी गई है ना, गई है ना तुहाडे सामने, कदों आई? किहड़ी डेट नूं आई? अप्रैल च आई ना, 14 अप्रैल नूं। ते खालसा भी विसाखी तो ही गल शुरू हुई, विसाखी ते ही संपूर्ण कर दी गई।
वो गल वक्री है भी अज कौम जन्म नहीं दस सकी विसाख का होया जां कत्तक का होया, ये पंथक मसला है, पंथ जाने इस बारे कर जिहड़ा इस गल नाल तां असीं सहमत है ना कि जन्म गुरु नानक साहब का 15 अप्रैल 1469 नूं होया। खैर विसाखी तो आरंभ होया, विसाखी तो खत्म हो गया। खैर गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह ने कहा मैनूं एक चीज़ चाहिए। बहुत सारे एक गल सोची पै गए भी ये तो जीवन देने वाला है, महाराज ये अज जीवन कितों लैन लग पिया, क्योंकि ये कुदरती गल्लां ने। पर किसी ना गल नहीं कर रहे, अपने आप सोच रहे भी ये तो सीस देने वाला, सीस लैन कितों लग पिया। कितनियां क्लासां पढ़ाइयां? 10 क्लासां। और 10 क्लासां च ये नहीं कि तुहाडा सीस लिया है, तुहाडा सीस तो पहली बारी लिया है, इत्थे सतगुर ने पहला अपना सीस दिता है। मैं अगले दीवान च दसांगा गुरु अर्जन साहब की शहीदी बारे। जो आशिक है शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं, ना तख्तों ना ताजों ना हूरों की हुसरत है, खुदा भी खुदाई दे। रब भी कहे मेरी गद्दी ते आके बह जा तो खुदाई वापस मोड़ देते हैं। इस तरह नहीं कि गुरु ने सीधा सिर मंग ले ते अपना सीस दिता नहीं। और गुरु अर्जन साहब तो बाद सीस किने दिता दसो? गुरु तेग बहादुर महाराज ने दिता ना। ये सीस महाराज के प्यारे ने भी सीस दिता ते अज ते जिहड़े सतगुर दे सिख सन उन्हें दिता। अज तो संगत तो सिखा ने भी चेलिया ने भी देता, गुरु ने भी देता, तो हुण संगत की परीक्षा नहीं होएगी। ये थोड़ी भी संगत आए तो गुरु घर का लंगर खा के चली जाए तो परीक्षा नहीं देगी। कौन देगा? परीक्षा देनी पैनी है। और एक गल ध्यान रखना, जिन्नी वड्डी क्लास होएगी उन्ना वड्डा पेपर देना पएगा। मैं पिछे जिक्र किया सी IAS दा पेपर बहुत तगड़ा हुंदा है, 5 लाख बंदा बैठता है। ऐरकी पिछली बारी पेपर होया सी, 3 बच्चियां टॉप आईयां सी, 3 बच्चियां बच्चे तो गाली निकल गईयां, क्योंकि साडे बच्चों नूं इन्नी परवाह ही नहीं है। तो जिहड़ियां बच्चियां नूं असीं कुक्का च मारदे हैं ना, वो बच्चियां 3 टॉप कर गईयां, टॉप। जे घर विच खुशी चाहुंदे हो ना तो जिहड़ी रब की दित्ती हुई दात है ना, गड्डियां ते लिखाउण नाल कुछ नहीं होना भी ये पे दात तेरी दा तार। जिहड़ी दात रब दिंदा ना उन्हूं संभाल के रखो, चाहे वह कुड़ी हो चाहे मुंडा हो। रब के काम च दखलअंदाजी ना करया करो। जे सतगुर ने काम पर्दे च कीते तो रब ने भी बच्चा कुख च पर्दे च रखिया है, उन्होंने पर्दे नूं फुल्लण की कोशिश ना करो, नहीं तो कुखा ही फुल जांदियां ने। ध्यान रखना इस गल नूं। अज संगत चो प्रीखिया, संगत चो कितना इकट्ठ है? 80,000। महाराज ने आवाज़ मारी मैनूं एक सीस चाहिए। महाराज की पहली आवाज़ नाल भाई दया सिंह उठ के आ गए। अरे भाई दया सिंह अज नहीं, मैं बहुत बार जिक्र करिया करदा, इतिहास पढ़ के देखो। हरजिंदर सिंह दलगीर होना दा, प्रिंसीपल सतबीर सिंह होना दा, ज्ञानी साहब सिंह होना दा, और उस तो बाद सोहण से सीतल होना दा, जिन्हां दे भाई साहब वारा गा रहे सन। इन्हां ने भंगाणी का युद्ध गुरु साहब नाल लड़िया, आनंदपुर साहब का युद्ध गुरु महाराज नाल लड़िया। ये नहीं भी घर तो उठ के आके सीस देता। और मैं इस गल चो भी संकोच नहीं रखता, हो सकता कई जन्म तो गुरु नानक घर की सेवा करते होण, क्योंकि एडा वड्डा पेपर च कौन पास हो सकता है? 5 लाख चो 3 बच्चियां टॉप आ गई। तुसीं हिसाब लगा सकते हो बच्चियां कितना घंटे पढ़दियां होणगियां। वो तो दुनियावी गल है, पर जिन्हें पता कि मेरा सीस वखरा लथ जाना है, मैं अज शहीद हो जाना है, बाद की होना की नहीं होना। महाराज दुनिया बंदा किसी तो नहीं डरता, मौत तो ज़्यादा डरता है। मौत तो कोई दुनिया का बंदा मरना नहीं चाहता, पर सच ये है भी जूना झूठ है, मरना सच है, जाना तो है ना। खैर गुरु कलगीधर महाराज ने 5 प्यारियां की साजना कर दी। हुण जो साजना की ना, तो 5 का टिकाणा, 5 का खाना तो 5 का पहनावा जिहड़ा सी वो इक्को जिहा कर दिता। और इक्को बाटे में अमृत, तुसीं जो अमृत छकिया होना, जिन्हां ने बहुत साल ले लोग इत्थे बैठे ने, गुरसंगत के लोग, गुरमुख लोग, तुसीं देखिया होना इक्को बाटे च अमृत छकाया जाता है। और उत्थे पहला आवाज़ यही मारी जाती है भी जे कौम च किते लोड़ पवे तो सीस दे देगा। उत्थे तो कई बार वादा कर देंगे, कहते हाँ दे देंगे, उन्हें पता भी ये कदे समा आना नहीं है। आप तो यही सोचते हैं किहड़ा समा आना है, पर जे वादा किया, कित्थे वादा किया? गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी कीता ना। तो जे लोड़ पवे तो फिर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जे उत्थे ही मन च गलत ख्याल आ गया भी इत्थे किहड़ा टाइम आना, तो फिर उस सीस दिता, अमृत छकिया ना छकिया, मैनूं तो नहीं लगता भी कोई फायदा होएगा। इस करके जिहड़ी गल गुरु नाल वादा कीती है ना,
आम बंदे नाल भी वादा किया, मुकर नहीं जाना चाहिए। इसे गुरु ग्रंथ साहब नाल वादा है, गुरु ग्रंथ साहब नाल। और गुरु ग्रंथ साहब नाल वादा करना एक रब नाल वादा करने दे बराबर है। रब है, आप पढ़ रहे थे हुणे, तुर की बाणी आई तैन सगली चिंत मिटाई, पढ़ रहे थे ना। इस गुरु अकाल पुरख के कुदरत के बचन ने, कुदरत के। तुसीं एक कविता लिख के दिखा दो, मन जांगे तुहानूं। पर यह बचन वो ने जिहड़े सदा बहार ने। तुसीं जिन्नी वारी मर्जी जपजी साहब पढ़ लो, जिन्नी वारी मर्जी सुखमनी साहब पढ़ लो, बंदा ना अकदा ना थकदा ना पकदा, कुछ नहीं हुंदा, रोज़ तरो ताजगी रहिंदी है। और कम से कम जे किसी ने अमृत छकिया चाहे नहीं छकिया, मैं उन्होंने बेनती करदा तू 5 मिनट रोज़ सिमरन कराया कर, घर तो घट जपजी साहब पढ़िया कर, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। करके देख, करके देखो। खैर, गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ मत तैयार बर तैयार के, गुरु कलगी इतिहास ये कहता है कि गुरु कलगीधर ने महाराज ने उन्होंने पता कितनी पदवी देती, किड्डा वड्डा अहुदा सी। 5 प्यारिਆਂ ने गुरु ग्रंथ साहब तो इलावा किसी को मत्था नहीं टेकिया, गुरु कलगीधर महाराज ने भी नहीं। इतिहास पढ़ लेना, महाराज ने पावर दी है। सिर्फ अज तो 5 प्यारे जे मत्था टेकणगे तो गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकणगे। ते अज दा सिख कित्थे कित्थे टेकदा है, मैं ना नहीं लवांगा, सिर्फ एक गल जरूर कहांगा, बहुत सारे लोग गुरु ग्रंथ साहब के बराबर तुल बैठे हुए ने, असी उन्हां नूं मत्था टेकदे हैं। और किसी शायर ने बड़ा सुंदर किया है, सब दरों पे झुक जाए जो सिर, उसे सिर नहीं कहते, जिस दर पे ना झुके कोई सिर उसे दर नहीं कहते। सुहागण उन्होंने कहते जिहदा एक खसम होवे, एक। ध्यान रखना, ते असी सुहागण रहना, सुहागण। गुरु ग्रंथ साहब तो इलावा सीस नहीं झुकाउणा। गुरु कलगीधर महाराज ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पावर दे दी, इन्ना वड्डा अहुदा दे दिता। और महाराज ने कहा भी अज तो बाद मैनू भी मत्था नहीं टेकना, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब मत्था टेकना। इतिहास पढ़ लेना। और गुरु कलगीधर महाराज ने सच्चे पातशाह ने जो चमकौर की गढ़ी छड्डी ना, तो पहला तो भाई दया सिंह कल्ले ने कहा सी, तो महाराज कहते नहीं मैं नहीं जावांगा। लेकिन जो 5 प्यारिਆਂ ने कहा, महाराज ने सीस झुका दिता सी। गुरु कलगीधर महाराज का सीस 2 ही जगह झुकिया है, जां तो 5 प्यारिਆਂ ਦੇ गाड़ी ते जां गुरु ग्रंथ साहब के गाड़ी, किसी के गाड़ी सीस नहीं चुकिया। तुहाडे चरणों 'च बेनती है, तुसीं अपना मत्था टेकना किसी बाबे नूं नहीं टेकना, जां तो गुरु ग्रंथ साहब नूं टेको तो जां 5 प्यारिਆਂ नूं टेक दो। जे तुहानूं चाह है ना कि मैं भी मेरा भी फुरना है भी मैं देह नूं मत्था टेकना, टेक लो, 5 प्यारिਆਂ नूं टेक ला, उत्थे कुछ नहीं होएगा। 5 प्यारे रब का रूप ने। खैर, गुरु कलगीधर महाराज ने अज भी जो देग वरतदी है तो महाराज उन्होंने सीस दिते है, इसे करके उन्हों का प्रसाद निकलता है, निकलता ना 5 प्यारिਆਂ के नाम। और अरदास विच सिर्फ महाराज के 4 पुत्र भी सन, बड़े बड़े महाराज के नाल योधे भी सी, सूरमे सी। सिर्फ महाराज ने प्यारिਆਂ की पदवी 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ दिती है। एक गल। दूसरी, किहड़ी मां बनाई? एक बार गज के आखो सतनाम। किहड़ी मां बनाई? माता साहब कौर। और माता साहब कौर खालसे की वो मां है जिहदी कुख बड़ी पवित्र है, उच्ची भी है तो सुच्ची भी है। ध्यान रखना। गुरु कलगीधर महाराज दे सच्चे पातशाह दे जिहड़े दूसरे महल सी उन्हां दे बच्चे सी। सिर्फ गुरु कलगीधर महाराज दा माता साहब कौर नाल सिर्फ मन दा प्यार सी, मन दा। इसे करके माता साहब कौर नूं गुरु कलगीधर महाराज ने खालसे दी मां बना दिता। अज सारे दे सारे असी उहदे पोते आ। बेशक उन्होंने घर अपना कोई पुत्र नहीं सी, लेकिन असी सारे उहदे पोते आ। सानू बड़ा फकर है कि साडी मां बड़ी उच्ची ते सुच्ची है। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, करैक्टर इज लॉस, एवरीथिंग लॉस, सारा कुछ चला जाता है। ध्यान रखना। इस करके माता साहब कौर खालसे की मां है। और गुरु महाराज ने सच्चे पातशाह ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ सारा जो भी पहले उन्होंने नाम सी सारा कुछ खत्म कर दिता। अज भाई दया सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, ये जोड़े 5 प्यारे साजे सन, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, सारिਆਂ ਨੂੰ सिंह बना के नाल प्यारा शब्द जोड़ता। महाराज कहते जद तक दुनिया रहेगी उहदे तो बाद भी तुहाडे गाड़ी प्यारा शब्द, क्योंकि अजकल तो बंदा अपने घर वाले नूं बड़ा प्यार ना कहंदा है। प्यार ना रहना चाहिए सारे ना, कोई माड़ी गल नहीं, औलाद ना रहना चाहिए है, पर जिहड़ा प्यारा शब्द असल में है वो 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया होया है। इसे करके अरदास विच गल दा जिक्र है, जिहड़ा असीं जिक्र पढ़दे ना 5 प्यारिਆਂ ਦਾ,
चार साहिबजादियां दा वो महाराज ने इसे करके ऐड किया है। इसे करके जे असी भी गुरु घर के प्यारे बनना चाहुंदे आ तो खंडे बाटे का अमृत छकीए और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह के पाए हुए पूर्णा ते चलीए। और एक गल होर है जिहड़ी गल मैं अहम कहना चाहुंदा, बस समाप्ति कर देनी है, असी जात पात अज भी नहीं छड्डदे। इत्थों तक साडी जात पात का वितकारा हो गया भी साडे पिंडां विच एक पिंड 'च 4 गुरुद्वारे है, ये जट्टां दा है, ये फलाणियां दा, ये ढिंगड़ियां दा है। मैनूं ये नहीं समझ लगती भी ये कद हो गई जात पात ਸਿੰਘਨ की दंगा। इन्ना कोई इन्ना पसाद ही पैंदे आ, इहदे नाल कोई वरतावा नहीं हुंदा। जे बंदा कोई अमीर तगड़े के घर पैदा हो गया, मान लो कोई टाटा बाड़ा के घर पैदा हो गया तो उन्हें किड्डा क वड्डा काम करता, जे कोई गरीब के घर पैदा हो गया तो उहदे की करम है दसो, उहदी की गलती है। इस करके इन्हां जात पात नूं गुरु गरगरी धर महाराज सच्चे पातशाह ने दूर कर दिता और इन्हां चीज़ों नूं वितकरिਆਂ नूं दूर कर दिता। तो मैं तुहानूं एक गल होर कहना चाहुंदा है, ये खाण बनाउण पकाउण दे चक्कर च ना पाओ, रब दा वास्ता अपनी सेवा करो, नशियां तो दूर रहो। प्रबंधक कमेटियां समूह संगत का और साध संगत गुरु घर के वजीरां का सत्कार करो वध तो वध तां, और एकता इतफाक रखो। इत्थे अरदास हुंदी रोज़ कौम की एकता की, तो साध संगत अरदास होने नाल असीं अमल भी तो करिए ना। असीं अपणियां औलादां वास्ते दिन रात काम करते हैं, पर असीं अरदास करते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, वो तो साध संगत प्रैक्टिकल करन दे नाल होना है। इस करके जात पात तो अपने आप नूं जे तुसीं अमृत नहीं छकना, मान लो ये तुहाडे कोल लगदा कि नहीं छकना चाहिए तो कम से कम साबत सूरत रहो ना। इस करके गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह के पाया हुआ पूरने ते चल के और सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो सानू 52 हुक्म दिते ने या 4 बजर कुराता दित्तियां ने सतगुरु महाराज ने भी, पर इस्त्री पर पुरुष का गमन नहीं करना, कुठा नहीं खाना, नशिया की वरतों नहीं करनी, तो साध संगत इन्हां गल्लां तो दूर रहो। जे असी इन्हां चों एक और खास करके रोमा की बेअदबी नहीं करनी। और मैं एक गल कह के तुहानूं दसना चाहुंदा, साडी सिर की चोटी तो लैके पैर तक 3 करोड़ तो लैके 5 करोड़ रोम है और किसी की भी लंबाई किसी नाल अटैच नहीं करती। और साडा की हाल है, जे दाड़ी आ गई तो नाई ते नहीं आई तो फिर दवाई लभदे आ, तो फिर फायदा तो कोई ना होया ना। चलो दूजे धर्म की करता नहीं करता सानू उहदे नाल मतलब नहीं, पर जे सिख दे घर बच्चा पैदा होया है तो साध संगत उन्होंने एक कुदरती ककार मिलिया होया केसां दा। तो इस करके इन्हां ककारां दी संभाल रखिए, इनू रंगना नहीं, इनू कटना नहीं, इनू मोड़ना नहीं, इनू तरोड़ना नहीं, उन्होंने किसी प्रकार का इल्फ नहीं लाउणा। और बच्चियां नूं ये बेनती है भी जो कोई भी कंन छेदक नक छेदक गहने पाउण लई गुरु घर ने बिल्कुल साफ मना किया होया है। बाकी सारा कुछ रियायत मेरा दे विच लिखिया होया, दस्सण दी लोड़ नहीं। तो इस करके गुरु घर के महाराज ने जो खालसा साडी झोली च पाया है ना, सानू खालसे का परिवार सामभ्या है। इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुतचार, 4 मुवे तो क्या हुआ जीवित कई हजार। सो अज असी उन्हां दे वारस हां। असी अपने आप नूं जिन्ना भी समा साडा निकल गया वो तो खैर छड्ड दिओ। तो गुरु घर दे इत्थे हर बुधवार ऐतवार नूं अंम੍ਰਿਤ संचार हुंदा है, समा शायद 12 वजे दा है, सीसगंज साहब भी हुंदा है। तो अपने खंडे पौल दी अंम੍ਰਿਤ छक के कौम की एकता इतफाक की अरदास करिए, तो सारिਆਂ ਦੀ अरदास करिए, तो तां ही साडा जीवन सफल हो सकता है। और मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा है, अंम੍ਰਿਤ वेले दी अंम੍ਰਿਤ छको, अंम੍ਰਿਤ वेले दी संभाल करो, अंम੍ਰਿਤ वेले काम करो, अंम੍ਰਿਤमई बाणियां जाप पढ़ो, तुहाडी जिंदगी अंम੍ਰਿਤ बन जाएगी। इस करके सेवा भी करो तो सिमरन भी करो, तो सारिਆਂ ਦਾ। इस करके और एक गल होर, रब दा वास्ता लत्तां ना खिच्चा करो किसी दियां भी, चाहे वो कोई भी है। जो कोई गलती करता उन्हें प्यार सत्कार नाल कल्लियां कह दो, वो कौम के यूट्यूबां ते फेसबुकां ते उहदे बारे बात ना खड़ा करो। सो ये कौम इतफाक की अरदास करनी। सो भुलां चुकां दी खिमा, किसी ते कोई तर्क वितर्क नहीं, सारिਆਂ ਦੀ अरदास करो, नानक नाम चढ़दी कला। बहुत बहुत धन्यवाद। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा।